नमस्ते, मैं डॉक्टर संपत राम रेगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में राजनीति विज्ञान के मूल आधार के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति विज्ञान के मूल आधार की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के विद्वान अरस्तु का जो कोटेशन है, वाक्य है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अरस्तु ने बताया गया है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ होता है, परंतु जब वह कानून तथा न्याय के बिना जीवन व्यतीत करता है तो वह निकृष्टतम हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो मानव समाज में न रह सकता हो अथवा जिसे समाज की आवश्यकता न हो क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो वह उसे मानव समाज का सदस्य मत समझो। वह जंगली जानवर है या वह देवता हो सकता है। इस प्रकार से अरस्तु इस बात को की ओर इंगित करता है कि सुसंस्कृत मनुष्य समाज का सदस्य एक सुसंस्कृत सदस्य है और ये सदस्य समाज द्वारा निर्मित होता है, यानी समूह द्वारा निर्मित होता है। तो अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोणों की। तो दृष्टिकोणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो दृष्टिकोण आते हैं, एक परंपरागत दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है, बांटा गया है, और आधुनिक दृष्टिकोण से भी राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को बांटा गया है। यानी राजनीति विज्ञान के जो दृष्टिकोण हैं उनमें हम उनकी परिभाषाएं, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इससे पहले हम जानकारी प्राप्त करें कि राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा गया है, उससे पहले हम राजनीति विज्ञान का थोड़ा सा संक्षेप परिचय देंगे कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और वह मानव के जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। यानी कि समाज के जो अन्य पक्ष विज्ञान हैं उनके पक्षों के रूप में लेके किया जाता है। राजनीति विज्ञान के विषय में परंपरागत विद्वानों द्वारा इनकी परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। 3 भागों में इनकी परिभाषाओं को बताया गया है, जिसमें पहला ये बताया गया कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरी जो परिभाषा बताएगी कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तीसरी जो परिभाषा बताएगी कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम जब बात करेंगे तो राजनीति विज्ञान के मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने के लिए उन संस्थाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है जिसके अंतर्गत मानव के अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और इसके माध्यम से वह अपने राजनीतिक जीवन को विकसित करने के लिए प्रयत्नशील है। इसी प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे प्रमुख है। जितनी भी राजनीतिक संस्था हैं उनमें राज्य की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं राजनीति की। राजनीति का पर्यायवाची आंग्ल शब्द पॉलिटिक्स, POLITICS पॉलिटिक्स, यानी यूनानी भाषा के POLIS पोलिस शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ उस भाषा में नगर अथवा राज्य से होता है। उस समय यूनान छोटे छोटे नगर अथवा राज्यों में विभक्त था और इसी कारण यूनान वासियों ने नगर अथवा राज्य में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया था। राज्य के अध्ययन के रूप में जो परिभाषा बताई गई है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, उसमें बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपनी विचारधारा या अपने अपने मत रखे हैं। अब हम बात करते हैं ब्लंडसली की परिभाषा। इसमें बताया गया कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और वह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं और उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, उसकी किन रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में बताया गया। इसी प्रकार से गैरिस के अनुसार, विद्वान गैरिस ने भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत परिभाषा रखी है। उसमें बताया गया कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य के समस्त संबंधों, उसकी संपत्ति, स्थिति, प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याएं, अस्तित्व की अवस्थाएं, वित्तीय पहलू तथा उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है।
तीसरी जो सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ परिभाषा है, या यूँ कहें कि सबसे सरल परिभाषा है, वो गार्नर की है। गार्नर ये कहता है कि राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। गार्नर ये मान के चलता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, यानी जो कुछ भी उसमें अध्ययन करते हैं, पहले से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो कुछ भी अध्ययन होता है, उन सब अध्ययन के पीछे राज्य के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। इसी राजनीति विज्ञान के संबंध में राज्य के अंतर्गत समर्थक जो बताए गए हैं, उसमें मुख्य रूप से गुडनोव है, एक्टन है और डॉक्टर जकारिया है। ये राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन के समर्थक की बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान में जो भी कुछ है वो राज्य से संबंधित अध्ययन है। दूसरी जो परिभाषा बांटी गई है वो ये है कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ विद्वान राज्य के स्थान पर सरकार के अध्ययन के रूप में बल देते हैं। उनका कहना है या उनका मानना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, यानी राज्य दिखाई नहीं देता है, उसकी कोई मूर्त नहीं है, और प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग के संबंध में इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है, वह मंत्र या यंत्र साधन है। यानी वो उनका कहना है कि राज्य एक अमूर्त इकाई है, वो दिखाई नहीं देती है, उसका मूर्त इकाई सरकार है, सरकार उसके प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। तो क्यों न हम ये कहें कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, उसका मूर्त रूप सरकार है, उसका अध्ययन है, जिसके माध्यम से राज्य की इच्छा की कार्य के रूप में परिणति की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। इसके जो समर्थक हैं, दो ऐसे विद्वान हुए हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सीले और दूसरा विद्वान लिको की। सीले के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो यह है कि राजनीति विज्ञान उस प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे कि संपत्ति शास्त्र संपत्ति का करता है, उसी प्रकार से जीव शास्त्र जीवन का करता है, और बीज गणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान व लंबाई चौड़ाई का करता है। इसी प्रकार से दूसरा विद्वान लिकोक है। लिकोक ये कहता है कि राजनीति विज्ञान सरकार संबंधी विद्या है, यानी जो कुछ भी इसमें अध्ययन किया जाता है, जो कुछ भी ज्ञान है वो सरकार संबंधी ज्ञान है। तो हम इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सरकार से राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधी विद्या है। जो भी कुछ इसमें अध्ययन करते हैं वो सरकार का अध्ययन करवाते हैं। अगली जो तीसरी परिभाषा है वो ये है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। इस परिभाषा के रूप में हम ये मानते हैं कि दोनों जो उपरोक्त परिभाषा बताई गई हैं वो परिभाषा विद्वानों द्वारा वस्तुतः एकांगी हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपना पक्ष रखती हैं, दूसरी कहते हैं वो दूसरा पक्ष रखते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, ये अपना पक्ष रखते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, ये अपना पक्ष रखते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि ये उपरोक्त दोनों परिभाषाएं बताई गई हैं वो अपने आप में एकांगी हैं, वो अपना अपना पक्ष रखती हैं। जो तीसरी परिभाषा है वो ये है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। उसमें ये कहते हैं कि ये जहाँ तक राजनीति विज्ञान का संबंध है उसमें राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। यानी हम राज्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में सरकार का अध्ययन भी कर रहे हैं, यानी दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्य के आवश्यक 4 रूप होते हैं: जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो अगर राज्य नहीं है तो सरकार भी नहीं है, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का ही प्रयोग करती है, और सरकार के बिना राज्य एक अमूर्त कल्पना मात्र है, दिखाई नहीं देता है, कल्पना है। राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के लिए सरकार और सरकार के अस्तित्व के लिए किसी की कल्पना के लिए राज्य का अस्तित्व अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार पर सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। इसके संबंध में जो विद्वान गिलक्राइस्ट हुए हैं उन्होंने अपनी परिभाषा दी गई है। गिलक्राइस्ट के अनुसार अगर हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, उसके संबंध में वो अपने विचार रखता है, जिसमें कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन है। समर्थक, इसके जो समर्थक हैं वो लास्की है, लास्की के साथ साथ गेटेल हैं, और इसके अलावा आधुनिक युग के जो अन्य सभी लेखक हैं वो इस बात का समर्थन करते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार यानी दोनों का अध्ययन कराती है। अब हम बात करते हैं इसके क्षेत्र की। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, इसके अनुसार हम बात करते हैं तो गार्नर ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है कि यानी इसका जो क्षेत्र है, इसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग के कौन कौन से हैं,
जिसमें पहला है राज्य की प्रकृति तथा उसकी उत्पत्ति की खोज, यानी राज्य किस नेचर का है और उसकी खोज किस प्रकार से हुई है। ये भी एक अपने आप में एक भाग है, एक क्षेत्र है उसका। इस क्षेत्र में भी एक अलग से सेपरेशन यानी अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ ही हम बात करते हैं राजनीतिक संस्थाओं के स्वरूप और उनके इतिहास की, कि राजनीतिक संस्थाएं जितनी भी थी उनका स्वरूप कैसा रहा है, उनकी नेचर कैसी रही है और उनका इतिहास, उसके उत्पत्ति के संबंध में उनका इतिहास क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ ही उक्त खोजों और जो गवेषणा है, अनुसंधान है, उसके आधार पर राजनीति विज्ञान के विकास के नियमों को यथासंभव अनुमान भी लगाया जाता है कि किस प्रकार से इनका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से गार्डनर ने इसके जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसके क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे विद्वान की बात करें, उन्होंने भी राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। इसके संबंध में गेटल ये मानता है कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो इस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है राज्य की उत्पत्ति और उसके साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांतों का विकास, किस प्रकार से वो बने हैं। दूसरा है विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं और सिद्धांतों का अध्ययन करना, वर्तमान में जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का अध्ययन करना। इसके साथ साथ ही राज्य का भावी अर्थात आदर्श स्वरूप निर्धारित करना, किस प्रकार से उसका भावी और आदर्श स्वरूप स्थापित हो, ये भी एक अपने आप में इसका क्षेत्र है। इसके साथ साथ ही पीके मुखर्जी के अनुसार अगर हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की, तो उन्होंने अपने शब्दों में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित किया। उन्होंने ये बताया गया कि राजनीतिक दर्शन एवं सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, विभिन्नवाद, राज्य का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, राजनीतिक संगठन के विधिवेतर स्वरूप, कैसे राजनीतिक दल के रूप और दबाव समूह आदि इसमें शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार से प्रोफेसर विलोबी भी इस प्रकार राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करता है। वो बताता है कि राजनीति विज्ञान जिन जिन महान विषयों की व्याख्या करता है वे हैं राज्य, सरकार और कानून। यानी विलोबी के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, जिसमें राज्य आता है, राज्य के साथ साथ में सरकार आती है और सरकार के साथ साथ में कानून आते हैं। तो इनका अध्ययन होता है। अगर हम आगे चल के बात करें, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात करें कि किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, तो सन 1948 में शिकागो में यूनेस्को के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया है, 1900 बुलाया गया, और उस सम्मेलन में विश्व के जितने भी राजनीति विज्ञान के विद्वान थे उन विद्वानों को बुलाया गया और ये बताया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जाए और किस प्रकार से उसको बांटा जाए। उस सम्मेलन में जितने भी राजनीति विज्ञान, विश्व के जितने भी राजनीति विज्ञान के विद्वान थे वो इकट्ठे हुए शिकागो में, और उस सम्मेलन में ये निष्कर्ष निकला कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को हम किस प्रकार से विभाजित करें। तो उसमें जितने भी विद्वान आए थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम इसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। वो 4 भाग इस प्रकार से हैं कि राजनीति विज्ञान, विभिन्न राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, दूसरा है राजनीति विज्ञान के दल, राजनीतिक संस्थाएं, और तीसरा है राजनीतिक दल दबाव समूह, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो इस प्रकार से जो यूनेस्को में जो शिकागो में जो यूनेस्को के द्वारा बुलाया गया सम्मेलन था, उस सम्मेलन में विचार व्यक्त करके इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के संस्था के रूप में बताया गया कि ये इस प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं, ये 4 भागों में बांट सकते हैं, और 4 भागों में बांटने के बाद में ये हम अच्छी तरह से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को समझा सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब ये प्रकार का सम्मेलन बुलाया गया तो उसमें ये बताया गया कि युद्ध नहीं होने चाहिए, और 1945 में यूएन जैसे संगठन बना, और यूएन संगठन बनने के बाद में ये चीज़ सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे राजनीति विज्ञान का महत्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण होने के नाते सबसे पहले हम राजनीति विज्ञान के ज्ञान को अपडेट करते हैं, और उस अपडेट करने में, उसको सही व्यवस्थित करने में सबसे पहले ये बात ध्यान आती है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को सही प्रकार से विभाजित किया जाए ताकि उसके अध्ययन में सुगमता हो, उसका सही ढंग से अध्ययन किया जाए, जिससे कि राजनीति विज्ञान
चाहे वो राजनीति विज्ञान का शोधार्थी हो, चाहे राजनीति विज्ञान का विद्वान हो, चाहे राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हो, वो उसको समझ सके और आगे अपने जीवन को और अच्छा बना सके और अपना जो तर्क है वो दे सके। तो इस प्रकार से ये जो सम्मेलन हुआ है शिकागो में 1948 में, उसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को 4 भागों में बांट करके सुव्यवस्थित ढंग से उसको बांटा गया और ये बताया गया कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ये चीज़ें रखी जा सकती हैं। धन्यवाद।